Today we will discuss about female reproductive system. First of all, female reproductive system comprise और made up of. female reproductive system में होते हैं क्या क्या? One is ovary, then fallopian tube, there are the four part of fallopian tube. These are one is infundibulum, ampulla, isthmus, और यूट्राइन पार्ट भी होता है. देन नेक्स्ट है यूट्रस. यूट्रस के भी पार्ट है, जस्ट अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. यूट्रस के पार्ट हैं पेरीमेटेरियम, मीजोमेटेरियम, एंडोमेटेरियम. पेरीमेटेरियम, मीजोमेटेरियम एंड एंडोमेटेरियम. अनिल सर, प्रिंस बोल रहा हूँ पर एज ए होस्ट बना रखा. हाँ जी. फर्स्ट वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर of female reproductive system. These are the part, and last is vagina, or you can say external genitalia. External genitalia. Then एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूं. We will discuss about female reproductive system. Female reproductive system comprise ovary, fallopian tube. Fallopian tubes include infundibulum, ampulla, isthmus. Then uterus. Uterus is perimeterium, mesometerium, endometerium. Then external genitalia. There are the number of part of external genitalia. We discuss step by step. First of all, we draw the structure of a female reproductive system. Female reproductive system comprise ovary. अभी जस्ट सारे डिक्टेट करेंगे सेपरेटली. They are the pair of ovary. थोड़ा सा स्ट्रक्चर
पेयर ऑफ ओवरी, these are ovary. Ovary are right ovary on this side and left ovary. First of all, ovary, pair of ovary present in abdominal cavity. Abdominal cavity में पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है, राइट एज वेल एज लेफ्ट ओवरी. राइट एंड लेफ्ट ओवरी रिलीज ओवा. फंक्शन ऑफ ओवरी, जस्ट पूरा डिटेल बताएंगे ओवरी का. राइट और लेफ्ट ओवरी हैं जो अल्टरनेट वे से ओवा रिलीज करती हैं. वन ओवरी फ्रॉम दिस मंथ एंड अदर फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. तो अल्टरनेट वे से ओवा रिलीज करेंगे. इफ विद द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, बी केयरफुल, बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि किस तरह से ओवरी फंक्शन करती हैं. ओवरी के डिटेल फंक्शन क्या है. पेयर ऑफ ओवरी है, राइट और लेफ्ट ओवरी बोलते हैं abdominal cavity में इन फीमेल बॉडी. If we see the structure, its size nearly 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर साइज होता है इनका. देन नेक्स्ट, if we the detailed structure of ovary. Inside ovary presence of germinal epithelium. जैसे हमने मेल में देखा, उसमें भी क्या थे, जर्मिनल एपिथेलियम थे. जर्मिनल एपिथेलियम क्या रिलीज कर रहे थे, दे रिलीज और दे फॉर्म स्पर्म. ऑन द सेम वे देयर इज आल्सो प्रेजेंस ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल एपिथेलियल सेल स्टार्ट डेवलपिंग ओवा. अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां से ध्यान रखें, जो ओवा फॉर्मेशन है इन फीमेल स्टार्ट इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन. मींस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, ओवा नहीं बनते. ओवा तो जो बनते हैं वो आफ्टर एडोलेसेंस बनते हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आगे भी हम इसको बताएंगे जब हम oogenesis करेंगे, कि हम मेनली बोलते हैं ओवा रिलीज्ड, बट ओवा सेकेंडरी उसिस्ट में रिलीज होता है. वहां मैं नोट करवाऊंगा, थोड़ा बता देता हूं. ओवा जो रिलीज है, ओवा रिलीज फ्रॉम ओवरी इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी ओसिस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है. ये जो क्वेश्चन है, सेकेंडरी ओसिस्ट किस फॉर्म में रिलीज होता है, सेकेंडरी ओसिस्ट की फॉर्म में रिलीज होता है, ये क्वेश्चन एनटीएससी में आ चुका है आपके लिए. ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसको फिर भी हम रिपीट करेंगे oogenesis प्रोसेस के अंदर. तो जो डेवलपमेंट स्टार्ट है वो कहां पर, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो जाती है. और कितने, नियर अबाउट 2 lakhs के आसपास डेवलपिंग स्टार्ट हो जाती है. और जब एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी, नियर अबाउट 80,000 के आसपास ओवा डेवलपमेंट होती है बर्थ के टाइम. एडोलेसेंस के टाइम नियर अबाउट 20 to 30,000. और उसमें से नियरली जो ओवा फॉर्म्ड होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हमें कैसे पता चलेगा हाउ मच ओवा आर रिलीज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फीमेल. तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, वन इज मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ओवा रिलीज होता है. तो मेंस्ट्रुएशन जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होती है, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन जिनको बोलते हैं एमसीज, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन वो स्टार्ट होती है फीमेल में 10 to 12 ईयर की एज में.
that is known as start of menstruation is known as menarche. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि मेनार्च कंडीशन क्या होती है? स्टार्ट ऑफ ओवा एट द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, मींस ब्लीडिंग स्टार्ट होते हैं, दैट इज नोन एज ए मेनार्च कंडीशन। एंड व्हाट इज द एज? ये क्वेश्चन भी आया था एनटीएससी में। ये डिफरेंट ईयर के मैं जिन क्वेश्चंस को मैं बोल रहा हूं कि एनटीएससी में आया है, नॉट ओनली फॉर हरियाणा, दे आर ऑफ डिफरेंट स्टेट, क्योंकि स्टेट वाइज ही डिफरेंट होकर घूमकर क्वेश्चन आ जाते हैं। ऑफ आल्सो सेकंड स्टेज, क्योंकि हम कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। तो बताया मेनार्च कंडीशन एंड देन स्टॉपेज ऑफ ओवा। तो क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन मींस मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी तब क्या होगा? स्टार्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फर्स्ट टाइम जब ओवा फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट टाइम दैट इज मेनार्च कंडीशन। एंड स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ, या आप बोल सकते हो स्टॉप ऑफ एमसीज मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप दैट इज नोन एज मेनोपॉज। जो मेंस्ट्रुएशन एज बताई 10 to 12 ईयर, मेनोपॉज एज है दैट इज 45 to 50 ईयर, 45 to 50 ईयर। तो नियरली 35 ईयर, आप रफली देखें 35 ईयर तक ओवा रिलीज होते हैं। एंड इन 1 ईयर यू नो अल्टरनेट वे से आएगा, हर मंथ होगा, बट वन फ्रॉम दिस ओवरी। तो एक ईयर में नियरली 12 into 12, तो इसमें 28 डे की मेंस्ट्रुएशन होती है। तो नियरली आप देखें 420, तो लगभग जो ओवा रिलीज होते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ फ्रॉम अ फीमेल बॉडी, फीमेल ओवरी, दे आर 420, और रफली यू कैन से 400 ओवा रिलीज होते हैं फ्रॉम द फीमेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन कि कितने ओवा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम फीमेल रिलीज करती है। दीज आर ऑफ 400 ओवा आर रिलीज्ड। देन ये तो हमने बताया मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज। अब तो इनमें से कितने रिलीज हुए? ओनली 400। स्टार्ट कितने हुए थे? एम्ब्रियोनिक कंडीशन से। अब क्वेश्चन आ गया ना, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही फॉर्मेशन ऑफ ओवा स्टार्ट, तो कितने हुए थे? नियरली 2 lakhs। बर्थ के टाइम कितने हुए? नियर अबाउट 80,000। एडोलेसेंस तक कितने हुए? लगभग 20 to 30,000। और जब टोटल ओवा फॉर्मेशन है पूरी लाइफ टाइम के, फ्रॉम डेवलपमेंट टू एंड मीन डेथ तक, कितने? 400 ओवा आए। डिफरेंट स्टेज के हमने आपको बताया। तो ओवा फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखें अभी। मेनार्च, मेनोपॉज, हाँ जी, आगे देखें। जर्मिनल एपिथेलियम, यहां से जो डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, देन these are surrounded by, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, जर्मिनल टिश्यू है, वो सराउंड किया जाता है बाय ग्रेनुलोसा सेल। These are granulosa cell, and this is the primary follicle or primary Graafian follicle।
क्या बोला जाएगा इसको? दिस इज प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट चल रही है ओवा की, देन प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर ग्रेनुलोसा सेल, इसको और ग्रेनुलोसा सेल सराउंड करेंगी, सराउंडेड बाय मोर ग्रेनुलोसा सेल, देन इट इज नोन एज ए सेकेंडरी ग्राफियन फॉलिकल, then again it is surrounded by more granulosa cell, then it is known as tertiary graphian follicle, tertiary graphian follicle, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, इससे डेवलपिंग होता रहता है, डेवलप हो रहा है, एंड देन दिस इज tertiary graphian follicle, tertiary graphian follicle, these are developing follicle, ये develop हो रहे हैं follicle। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया कि जो follicle है वो क्या करे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ follicle? follicle release hormone, follicle release hormone, most important question, फीमेल हार्मोन, दैट इज, कल भी आपको बताया था कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन, एंड ड्यू टू दिस हार्मोन फीमेल शो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब बात आई समझ में? क्या बताया कि अब जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि कब फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे, मीन इंक्रीज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट, दैट इज इंक्रीज द फैट कमिंग आउट ऑफ pubic hair, armpit hair, then change the sexual behavior. So these are due to hormone, all these effects are due to estrogen, narrowing of the sound, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन कहां से रिलीज हुआ? ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल कब बनने लगे? एट द एज ऑफ एडोलेसेंस। सो दिस द फंक्शन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। देन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, उस कंडीशन को तो हमने बोला था मेनार्च। अब जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल चल पड़ा, वो हम सेक्सुअल साइकिल ऑफ फीमेल करवाएंगे, उसमें आपको बताएंगे पूरा डिटेल कि किस, तो इस तरह डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल हुआ। और अब ये ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करेगा क्या? एक तो डेवलपिंग ग्राफियन फॉलिकल ने रिलीज किया हार्मोन, और अब ये रिलीज कर देगा ओवा, देन इट रिलीज। अब मैं हटा रहा हूं, याद रखें ग्राफियन फॉलिकल हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन, एंड देन ग्राफियन फॉलिकल रिलीज ओवा। अब ओवा रिलीज हो जाएगा, नाउ ओवा इज रिलीज्ड, ये यहां से ओवा रिलीज कर दिया ग्राफियन फॉलिकल ने। नेक्स्ट स्टेप जो हम बना रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल ने ओवा रिलीज कर दिया, और ओवा, ये देखिए ये ओवा रिलीज हो गया, यहां से ओवा अकेला आ गया। अब आफ्टर रिलीज ऑफ ओवा, क्या बताया? आफ्टर रिलीज ऑफ ओवा, after release of ova, graphian follicle is known as, ग्राफियन फॉलिकल को अब बोलेंगे कॉर्पस लूटियम, दैट इज नोन एज कॉर्पस लूटियम। ग्राफियन फॉलिकल रिलीज हो गया, सॉरी ग्राफियन फॉलिकल ने रिलीज कर दिया ओवा को, दिस इज ओवा। सेकेंडरी सिस्ट में रिलीज होगा, फिर मैं बता रहा हूं
और अब इसको बोल दिया हमने कॉर्पस लूटियम। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम? कॉर्पस लूटियम रिलीज हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। अब स्पेसिफिक बताए, अब तक हमने क्या बताया था कि ओवरी रिलीज एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्टेरोन, बट अब हम स्पेसिफिक बता रहे हैं, रिलीज तो ओवरी कर रही है, लेकिन एस्ट्रोजन कौन रिलीज करता है? डेवलपिंग फॉलिकल यानी फॉलिकल। और कॉर्पस लूटियम क्या रिलीज करेगा? हार्मोन। कॉर्पस लूटियम रिलीज हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को हम बोल देते हैं दैट मेंटेन प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, प्रेगनेंसी को क्या बनाए रखता है, मींस एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियो को क्या डिजनरेट नहीं होने देता, यूट्राइन की वॉल से उसको अटैच रखता है। सो इट इज नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको हम बोल देते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन याद रखें, पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी हार्मोन। ये मेंटेन रखता है यूट्राइन वॉल को, ठीक है। उसके बाद ये ओवा, अब यहां हमने बताया रिलीज ऑफ ओवा, दिस इज डिटेल अबाउट ओवरी। अब उसके बाद चलते हैं, ये हमने ओवरी बताई, ये यहां से ओवा रिलीज हो जाता है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये बताया आपको ओवरी, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्यूब आर आल्सो नोन एज, फैलोपियन ट्यूब को बोल देते हैं ओविडक्ट। एक और क्वेश्चन हो गया जो कि आपका फिर आया हुआ है। कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं आपके। तो ये है ओविडक्ट, अदर नेम ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज अ ओविडक्ट। इट हैज, ओविडक्ट के पार्ट बताए थे, देखिए इनफंडिबुलम, जैसे इनफंडिबुलम ये पार्ट है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम पहला पार्ट। देन एम्पुला, दिस इज एम्पुला सेकंड पार्ट। देन ये पूरी की फैलोपियन ट्यूब। देन ये देखिए जो नैरो पार्ट है इस्थमस, दैट इज इस्थमस। तो कौन से बताए? इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। ये हालांकि यूट्राइन पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं इसको, यूट्राइन पार्ट, यूट्राइन पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्राइन पार्ट है किसका? यूट्रस का। दिस इज यूट्रस। यूट्रस एक क्या पियर शेप्ड ऑर्गन है। इट हैज 3 पार्ट। पेरीमेटेरियम आपको बताया, यूट्रस ये कंप्लीट यूट्रस है। यूट्रस के पार्ट पेरीमेटेरियम, पेरीमेटेरियम आउटर लेयर यूट्रस की, इनसाइड पेरीमेटेरियम मीजोमेटेरियम, मीजोमेटेरियम and innermost layer is endometrium. This is endometrium.
this layer is endometrium. Endometrium, and complete is uterus. Then this is cervix region. Then ये जेनाइटल, पूरा जेनाइटल पार्ट है, ये वेजाइनल ओपनिंग, और यू कैन से वेजाइना, ये वेजाइनल ओपनिंग, ये पूरा जेनाइटल पार्ट है। तो अब हम बताते हैं अलग अलग, ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी, जस्ट आपको बताया, इनफंडिबुलम वाइड पार्ट है, ये वाइड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देन फ्रॉम इनफंडिबुलम presence of fimbri are the finger like structure. Fimbri are finger like structure. Fimbri का फंक्शन है कैप्चर ओवा, ओवा को कैप्चर करते हैं, जो यहाँ इंक्रीज हो जाएगा कैप्चर ओवा। इनफंडिबुलम एक वाइड पार्ट है, वाइड पार्ट फनल शेप्ड पार्ट है। देन उसके बाद एम्पुला जो है, एम्पुला इज आल्सो अ वाइडर पार्ट, ये भी एक वाइडर पार्ट है, ये भी थोड़ा फनल शेप होता है। एम्पुला के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जस्ट लोअर क्लासेस में बताया जाता है फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, बट यहां हम बताएंगे एम्पुला स्पेसिफिक है, एम्पुला इन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। Fertilization takes place in ampulla, most important. Then it leads into isthmus. Isthmus is a narrow part of fallopian tube. Then it leads into uterus, perimetrium, mesometrium, endometrium. They are protective layer, all are protective layer, सारी की सारी क्या है, these are protective layer, then endometrium supply with blood, blood supply होती है। और क्या होगा, जो ही इफ नॉट फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ब्लड सप्लाई होती है, देन इट रैप्चर्ड, ये टूट जाती है, एंड देन फ्लो ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस एंड दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन किसके कारण स्टार्ट होते हैं, इफ नॉट फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इंप्लांटेशन नहीं होगा, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन हो जाएगी एंड ब्लडिंग टेक्स प्लेस। जो ओवरी है ये किसके साथ, लिगामेंट से अटैच होती हैं, अटैच टू यूट्रस विद लिगामेंट। देन उसके बाद आता है सर्विक्स, यूट्रस लीड्स इनटू सर्विक्स में आएगा। सर्विक्स इज अ नैरो पार्ट, देन इट हैज टू वाल और ओरिफिस या ओस, इंटरनल os and this is external os mean joint। इंटरनल ओस है हार्डेस्ट ज्वाइंट ऑफ फीमेल बॉडी है, ये हार्डेस्ट ज्वाइंट है। इट टेक वेट ऑफ अप टू कितना, नियर अबाउट 6 kg, क्योंकि यूट्रस बेबी का और जो फ्लूइड होता है उसका वेट लेता है और ये ओपन नहीं होता, तो इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट वाल बोलेंगे, ज्वाइंट क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट वाल। देन इट लीड्स इनटू वेजाइना, इट इज नोन एज बर्थ कैनाल, आल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। देन लास्ट वन इज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, लास्ट जो इसका है वो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये अब सारा इरेज करते हैं हम। लास्ट जो इसका पार्ट है वो है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल
एक्सटर्नल जेनिटलिया। इन एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या आ जाते हैं? वन इज मोनस प्यूबिक, मोनस प्यूबिस। ये क्या है? इट इज अ फैटी स्किन, फैटी स्किन। ये आउटर फैटी स्किन है ऑन विच प्यूबिक हेयर आर प्रेजेंट। Then inside monas pubic lead into labia majora, labia majora, labia majora it is also a fold of skin। labia majora भी क्या है? एक इनफोल्ड ऑफ स्किन है, ये एक फ्लैशी फोल्ड है, फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन which cover vaginal opening। then inside labia majora presence of labia, this is also a skin। इसके बाद क्या होता है? labia minora, labia majora के बाद labia minora also a fold of skin, inner fold, inner to labia majora, labia minora, labia minora प्रेजेंट है। देन क्लिटोरिस, जो यूरिनरी ओपनिंग है, बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या होगा, साथ साथ वेजाइनल ओपनिंग और यूरिनरी ओपनिंग डिफरेंट है। तो अबाउ यूरिनरी ओपनिंग, क्लिटोरिस, क्लिटोरिस क्या है? अ फोल्ड ऑफ स्किन, एक फोल्ड ऑफ स्किन है। इसका फंक्शन कुछ नहीं मालूम, बट इट प्रोवाइड प्लेजेंट सेंसेशन एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोरेज। क्लिटोरिस का क्या फंक्शन है? प्लेजेंट सेंसेशन प्रोवाइड करता है। एंड देन वेजाइनल ओपनिंग जो बताई, वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय वेजाइनल ओपनिंग इज कवर्ड बाय हाइमन। हाइमन भी एक स्किन का फोल्ड है एंड इट ब्रेक डाउन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोरेज। एंड दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बताया एक्सटर्नल जेनिटल एरिया पर, जल्दी से फिर देख लीजिए क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर। एक्सटर्नल जेनिटल एरिया के अंदर सबसे पहले मोनस प्यूबिस, ये भी एक स्किन है। इसके बाद लेबिया मेजोरा, ये आल्सो फोल्ड ऑफ स्किन है। देन लेबिया माइनोरा, इनसाइड लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। उसके बाद क्लेटोरिस होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फीमेल पेनिस भी बोला जाता है, मेल पेनिस के होमोलोगस है। देन प्रेजेंस ऑफ क्या प्रेजेंट होता है? उसके बाद वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर के एक हाइमन होता है, एक स्किन की लेयर होती है जो ब्रेक डाउन हो जाती है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोरेज। और जो वेजाइनल ओपनिंग के बोथ साइड प्रेजेंस ऑफ क्या प्रेजेंट रहती हैं? बर्थोलिन ग्लैंड। कौन सी प्रेजेंट होती है ग्लैंड? बर्थोलिन ग्लैंड। और बर्थोलिन ग्लैंड म्यूकस रिलीज करती हैं, एक लुब्रिकेशन विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन। बर्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है विच प्रोवाइड लुब्रिकेशन फॉर इजी कॉपुलेशन। दिस इज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।